ये मधुर गान जो वे हमेशा ही गुनगुनाते रहते थे, वे लेखक को हमेशा सुनने को मिलते थे। जब भी वे कबीर के सीधे साधे पद को गुनगुनाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कंठ से निकलकर वे पद मानो सजीव हो उठते थे। जब खेती किसानी के समय वे खेत में काम करने जाया करते थे तो कबीर दास जी के पदों को बड़ी ही सुरीली आवाज में गाने लगते थे, जिसे सुनकर सभी लोग काम करते करते कहीं खो जाते थे। लेखक बताते हैं, फिर चाहे वो गर्मी की तपतपाती धूप हो या बरसात की तूफानी रातें, बाल गोविंद भगत जी के सुरीले स्वर उतने ही स्वीट और प्यारे होते थे। और बसंत ऋतु में तो जब चारों ओर वातावरण खूबसूरत फूल पौधों से भर उठता है, बाल गोविंद भगत जी इतनी ज्यादा सुबह उठ जाया करते थे कि किसी को पता तक नहीं चलता था कि वो नहाने के लिए कब निकल गए। चाहे कोई भी महीना क्यों ना हो, बाल गोविंद भगत जी 2 मील का सफर तय करके हर रोज नदी नहाने जाते। वहां से नहा धोकर जब वे लौटते तो घर आने से पहले गांव के बाहर ही एक तालाब के किनारे बैठ जाया करते थे और कबीर के पदों को गुनगुनाने लगते। और गर्मी के दिनों में तो जब लोग दिन भर काम करके पसीने से चूर हो जाते थे तो शाम को बाल गोविंद भगत जी के घर पे आ जाया करते और उनकी आवाज में कबीर दास जी के पद सुनकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी का इकलौता बेटा भी था जिसको उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से पाला था और बड़ी ही इच्छा से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। उन्हें उनकी बहू भी बड़ी ही सौभाग्यवान और सुशील मिली थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बाल गोविंद भगत जी के इकलौते बेटे की मृत्यु में लेखक भी उनके घर गए, लेकिन जो कुछ उन्हें वहां देखने को मिला उसे देखकर वो दंग रह गए। बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढककर उसके ऊपर कुछ फूल डाल दिए थे और वहीं सामने बैठकर जमीन पे आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही अपनी पुरानी और उतनी ही सुरीली आवाज में। घर में पुत्र की पत्नी रो रही थी जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु बाल गोविंद भगत जी गीत गाए ही चले जा रहे थे। गाते गाते कभी कभी पुत्र की पत्नी के नजदीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते और अपनी बहू को समझाते हुए कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। अरे बहू, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कोई हो सकती है क्या? यह सब बातें सुनते सुनते कभी कभी लेखक सोच में पड़ जाते कि कहीं बेटे की मौत के कारण ये पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन नहीं, जब लेखक